राइज एंड शाइन क्लास 10th के बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब कि एमसीक्यू, जो कि आपके चैप्टर नंबर 3 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का पार्ट है। और ये लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है यहाँ पर। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। साथ ही अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के एस के सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 59, द एंथर कंटेन। देखिए, जो एंथर है वो पार्ट होता है फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो एंथर में क्या होता है आपका, एंथर में ऊपर की तरफ यहाँ पर आप देखेंगे नीचे फिलामेंट है और ऊपर एंथर में क्या है, पॉलन ग्रेन्स है। तो इसका सही ऑप्शन आने वाला है पॉलन ग्रेन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर है उसका पार्ट नहीं है। ओवरी जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। उसके बाद जो यूटेरस है, यहाँ पे ओवरी से फैलोपियन ट्यूब लगा रहता है, फिर यूटेरस लगा रहता है, फिर सर्विक्स के बाद विजाइना आता है। तो ओवरी भी पार्ट है, यूटेरस भी पार्ट है और ओविडक्ट मतलब फैलोपियन ट्यूब भी पार्ट है। लेकिन जो सेमिनल वेसिकल है, सॉरी वेस डिफरेंसेस है, ये आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें से कौन सा पार्ट ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नहीं है? टेस्टिस पार्ट होता है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें कि स्पर्म बनता है। ओविडक्ट हमने अभी भी देखा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो बी वाला है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ये जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं? गोनेरिया इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। हेपेटाइटिस आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है। तो सही आंसर आएगा यहाँ पर हेपेटाइटिस। आप बी ऑप्शन को सही कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम एक्वायरिंग अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। इन चारों जो मेथड है इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है, साथ में वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को फैलने से भी रोकता है। ओरल पिल्स आपने दवाइयां खाई तो वो फर्टिलाइजेशन को रोकती है सिर्फ हार्मोन्स में चेंज करके। कॉन्डोम क्या होता है? प्लास्टिक की तरह शील्ड होता है जो कि मेल यूज करता है और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से भी बचाता है। तो कॉन्डम इसका सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन बी। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 64। साथ ही अगर आपको एस चांद और एनसीईआरटी की बुक चाहिए तो उसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं। अमेजन का लिंक और घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं अच्छे खासे परसेंटेज ऑफ पे अपने लिए एस चांद और एनसीईआरटी की बुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, in which one of the following birth control method a small portion of oviduct of a woman is removed by surgical operation and cut are and ligated। तो इसमें से कौन सा ऐसा बर्थ कंट्रोल का मेथड है जिसमें कि फीमेल की ओविडक्ट का छोटा सा पोर्शन रिमूव कर दिया जाता है? तो यहाँ पर इज इट कॉपर टी? नहीं, ये कॉपर टी नहीं है। इट इज ट्यूबेक्टोमी। यस, फीमेल के अंदर जो सर्जिकल मेथड होता है बर्थ कंट्रोल का जिसमें कि उनकी ओविडक्ट का पीस कट किया जाता है उसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। अब आता है वन ऑफ द फॉलोइंग इज सर्जिकल मेथड विच प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द ओवम एंड प्रेगनेंसी डज नॉट अकर दिस मेथड। देखिए, स्पर्म मेल में प्रोड्यूस होता है और जो मेल के अंदर बर्थ कंट्रोल मेथड यूज किया जाता है सर्जिकल, वो होता है वेस्केटोमी। क्या होता है? वेस्केटोमी, जिसमें कि उनका जो ट्यूब होता है उसको कट करके लिगेटेड किया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर आता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। ये है फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इमीडिएटली इन द फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? देखिए, जो मेल सेक्स सेल है और जो फीमेल सेक्स सेल है जब वो मिलती हैं तो इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इससे बनता है जाइगोट जो कि आपका डिप्लॉइड सिंगल सेल होता है। तो जाइगोट बनता है क्योंकि एम्ब्रो जाइगेट के डिवीजन से बनता है। प्लेसेंटा वो चीज होती है जो कि बेबी को, फीटस को ऑक्सीजन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, वेस्ट मटेरियल को आउट कराती है। फीटस जो बेबी होता है, स्मॉल बेबी कोक के अंदर, उसको बोला जाता है। तो सही आंसर 66 का ए ऑप्शन है, जाइगोट। 67 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ अम्बिकल कॉर्ड। देखिए, जो प्लासेंटा और फीटस के बीच में जो कॉर्ड दिया जा रहा है, ये अम्बिकल कॉर्ड है। इसका काम है न्यूट्रिशन को पहुंचाना, ऑक्सीजन को पहुंचाना बेबी तक और साथ में जो वेस्ट प्रोडक्ट उसका है उसको आउट कराना। तो सबसे में बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। ए है फीड द एम्ब्रो विद डाइजेस्टिव सब्सटेंस। क्या एम्ब्रो को बस फीड करता है? बस फीड ही नहीं करता,
कन्वे न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट टू एंड फॉर्म द एम्ब्रो रेस्पेक्टिवली, वो न्यूट्रिएंट को कन्वे करता है और वेस्ट को निकालता है, हाँ ये हो सकता है। रिमूव वेस्ट मैटर फ्रॉम द एम्ब्रो ऑफ द मदर ब्लड, तो सिर्फ यही वेस्ट प्रोडक्ट को नहीं अलग करता, न्यूट्रिएंट भी देता है, तो ये भी सबसे सही नहीं होगा, अब तक सबसे सही भी लग रहा है। सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है, लेकिन सिर्फ यही नहीं करता, तो बी ऑप्शन इसका सही होने वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 68, द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज विच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इसमें से कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है? पहली बात तो मलेरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है, ना ही डायरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। अब बचता है गोनेरिया एंड एड्स, तो गोनेरिया आपका बैक्टीरिया से होने वाला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, जबकि जो एड्स है वायरस के थ्रू होता है, तो ऑप्शन सी सही होने वाला है। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 69। बच्चों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और रेड कलर का बेल आइकन भी हिट करना ना भूलें। जल्दी से जल्दी हम इस वीडियो को भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, एड्स इज डेडली डिसीज विच इज कॉज्ड बाय, अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बात किया था, जो एड्स है वो बीमारी है जो कि वायरस फैलाता है, एचआईवी वायरस फैलाता है, तो सही ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी आएगा, एचआईवी। Now 70 है, the advantage that internal fertilization has over external fertilization is that internal fertilization, अब हमें वो एडवांटेज बताना है जो कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में नहीं देखा जाता है। इंटरनल का मतलब होता है कि फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक्सटर्नल का मतलब होता है फीमेल की आउटसाइड ऑफ द बॉडी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जैसे कि फिश और फ्रॉग में देखा जाता है। तो न्यू ऑफ स्प्रिंग एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट नहीं, ये तो एसेक्सुअल में होता है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये सेक्सुअल है। प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट इज अननेसेसरी, क्या यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है बहुत सारे गैमेट्स का, क्या वो अननेसेसरी है? नहीं, वो आपके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में देखा जाता है। पॉपुलेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट इज पैसिव, फ्यूअर इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस, तो बहुत ही कम इंडिविजुअल बनते हैं, एक बच्चा हो गया, दो बच्चा हो गया, दैट्स इट। और कभी कभी बहुत रेयर केसेस में हम देखते हैं दो से ज्यादा बच्चे होते हैं, तो डी आएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन में। 71 है, द फिगर गिवन alongside shows the human male reproductive system, ये जो फिगर है ये ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखा रहा है, देखो इसको हम टेस्टिस बोलते हैं। उसके बाद एक्स यूरेथेरा है या फिर, ठीक है, एंड यहाँ पर डब्ल्यू ये ट्यूब्स है, वेज डिफरेंसेस, और ये वो जगह है जिसके थ्रू सेमिनल फ्लूइड बनता है, बी, ठीक है। तो द गिवन फिगर अलोंगसाइड टू शो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच स्ट्रक्चर्स मेक स्पर्म, तो स्पर्म बाई बनाता है, तो देखिए बी और सी तो गलत हो गए क्योंकि स्पर्म यहाँ पर बाई तो ए भी गलत हो गया, तो हमारा डी वाला सही आएगा कि स्पर्म बाई बना रहा है और सेमिनल फ्लूइड आपका वी बना रहा है। अब आता है 72 यहाँ पर, इन अ फ्लावर द पार्ट दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट आर रेस्पेक्टिवली, कौन सा पार्ट है जो मेल एंड फीमेल गैमेट बनाता है फ्लावर के अंदर? तो जो मेल बनाता है वो है स्टेमेन ना, यहाँ पर जो मेल बनाता है वो है एंथर, और जो फीमेल बनाता है वो है ओवरी, तो सी इसका ऑप्शन ठीक आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं, और होपफुली आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, फ्लावर के अंदर क्या सही प्रोसेस है, क्या पॉलिनेशन सबसे पहले होता है? हाँ यस, बिग यस, तो ये बी वाला गलत हो जाएगा और डी वाला भी गलत हो जाएगा। पॉलिनेशन का फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद एम्ब्रो बनता है, तो सी ऑप्शन ठीक हो गया क्योंकि जो शीड है वो सबसे लास्ट में बनता है। द करेक्टरिस्टिक ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन, जो करेक्टरिस्टिक जाते हैं माँ बाप से बच्चों के अंदर, वो करेक्टरिस्टिक माने कि वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो जीन्स में प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, जीन्स इसका सही ऑप्शन होने वाला है। 75 है, द कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, वो कैरेक्टर जो कि माँ बाप से बच्चों में जा रहे रिप्रोडक्शन के टाइम पर, दैट शो ओनली सिमिलरिटी, नहीं है एसेक्सुअल में होता है, ओनली वेरिएशन, बोथ सिमिलरिटी एंड वेरिएशन, हाँ ये सिमिलरिटीज भी दिखाते हैं, वेरिएशन भी दिखाते हैं, तो 76 का सी वाला ऑप्शन ठीक होने वाला है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग अ पर्टिकुलर स्पीशीज रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू, देखिए पेरेंट के पास 46 क्रोमोसोम्स है, मेल के पास, फीमेल के पास भी 46 क्रोमोसोम्स है,
और जो इनके स्पर्म सेल होते हैं, जैसे मेल का जो स्पर्म है उसमें 23 क्रोमोसोम्स ही जाते हैं और फीमेल का जो ओवा होता है उसमें भी 23 जाते हैं, तो बच्चे के अंदर भी टोटल 46 ही जा रहे हैं, क्योंकि जब डिवीजन हो रहा है सेक्स सेल में तो हाफ का ही होता है, तो इसमें आएगा। और ये क्या हो रहा है, ड्यूरिंग हो रहा है, इट इज नॉट हैविंग आफ्टर। तो देखिए ए बी और सी में, ए सी डी में आफ्टर लगा है, हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पर ये क्रोमोसोम का हाफिंग हो रहा है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर ठीक होने वाला है ना। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 77, फटाक से इसको भी कर लेंगे और फटाक से आपके दिमाग में भी सारी चीजें आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 77, द लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। जो पोलन ट्यूब है वो किस बात पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपका अपर सरफेस और लोअर सरफेस के बीच की डिस्टेंस पर। द पोलन ग्रेन एंड अपर सरफेस ऑफ द स्टिग्मा, इज इट डिपेंड ऑन दैट? नो। पोलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस और स्टिग्मा एंड ओव्यूलियस, अपर सरफेस और ओव्यूल के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, तो बी वाला सही होगा। 78 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फ्लावर। ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछा है कि कौन से 4 स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है फ्लावर के लिए। Flowers are always bisexual. No, flower can be unisexual also. They contain sexual reproductive organ. क्या उनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं? यस, हाँ, उनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। यूनिसेक्स के पास एक ही सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो बायसेक्सुअल होते हैं उनके पास दोनों ही होते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड इन ऑल ग्रुप ऑफ प्लांट्स। के सारे प्लांट्स के अंदर देखा जाता है? नो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट्स। क्या वो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट्स बनाते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, वो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट्स बनाते हैं। तो आपका जो सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन है 78 के लिए वो सही है, तो यहाँ पे डी वाले में सेकेंड एंड फोर्थ दे रखा है। इसके बाद 79 में पूछा गया है द करेक्ट सिक्वेंस फॉर ऑर्गन इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म। तो देखिए टेस्टिस में बनता है स्पर्म, उसके बाद टेस्टिस के बाद वो किस में जाता है, टेस्टिस के बाद वो जाता है वेस डिफरेंसेस में, और वेस डिफरेंसेस के बाद वो जाता है यूरेथेरा में। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन ठीक होने वाला है, वेस डिफरेंसेस द ट्यूब्स। उसके बाद 80 आता है, इन ह्यूमन मेल द टेस्टिस lie in the scrotum outside the body because it help in the। देखिए यहाँ पे स्क्रॉटम में होने से जो बॉडी टेम्परेचर होता है मेल का, स्क्रॉटम में टेस्टिस का टेम्परेचर से कम होता है, जिससे कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म आसानी से होता है, तो बी वाला है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फिर 81 है, which among the following are not the function of testes at puberty। ये जो 4 दे रखे हैं इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है टेस्टिस का एट द टाइम ऑफ पुबर्टी। फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, वो फॉर्मेशन करता है जर्म सेल का एट द टाइम ऑफ द पुबर्टी, तो ये सही होने वाला है आपका। विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट द पुबर्टी, पुबर्टी के टाइम पर नहीं होता है, वो हमको बताना है। तो जो फॉर्मेशन ऑफ जो अच्छा ये जर्म सेल है, नॉट स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, तो फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल ऐसा है नहीं, स्पर्म को ही प्रोडक्शन वो हमेशा करता है, सिर्फ पुबर्टी के टाइम पे नहीं करता, पुबर्टी के बाद वो हमेशा ही क्या करता है, वो हमेशा ही स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, तो ये तो सही नहीं होने वाला है। उसके बाद है सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, क्या टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करता है? नाउ क्वेश्चन नंबर 81, विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस। इसमें से कौन सा काम टेस्टिस का नहीं है एट द टाइम ऑफ पुबर्टी? फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, ये तो टेस्टिस का काम है क्योंकि वो स्पर्म बनाता है एट द टाइम ऑफ पुबर्टी। टेस्टिरोन को भी सीक्रेट आउट करता है, ये भी काम है। डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा, ये फीमेल के अंदर होता है, तो ये तो काम नहीं है। सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, ये भी फीमेल हार्मोन है, तो ये भी काम नहीं है। थर्ड एंड फोर्थ का सही होने वाला है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 82, ड्यूरिंग एडोलेसेंस several changes occur in a human body. Mark one change from following associated with a sexual maturation in boys।
अब इसमें से हमें एक ऐसा चेंज देखना है जो कि वॉइस के अंदर होता है। तो लॉस ऑफ मिल्क टीथ तो बचपन में हो जाता है, पुबर्टी के टाइम पे नहीं, एडोलेसेंस के टाइम पे नहीं होता है। इंक्रीज इन हाइट बचपन से होती है। क्रैकिंग ऑफ वॉइस ऐसा है, डीपेन ऑफ वॉइस जो होता है बॉयज में होता है एट द टाइम ऑफ एडोलेसेंस। इसके बाद है क्वेश्चन आपका 83, इन ह्यूमन फीमेल एन इवेंट दैट इंडिकेट द ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। इसमें से कौन सा एक ऐसा ह्यूमन फीमेल के अंदर इवेंट है जो रिप्रोडक्टिव फेज को बताता है? ग्रोथ ऑफ बॉडी, चेंज इन हेयर पैटर्न, चेंज इन वॉइस और मेंस्ट्रुएशन। इट इज मेंस्ट्रुएशन, उनका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। 84 है, द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिटेड मोर वेरिएशन बिकॉज। जो माँ बाप से जो बच्चा बन रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, उसमें एक से ज्यादा वेरिएशन होते, क्यों? Sexual reproduction is a lengthy process, not at all. It is not a lengthy process. Genetic material come from two parent of different species. नहीं, वो same species से आते हैं. Genetic material come from two parent of same species. तो C वाला सही होगा। 85 है आपका, one of the following occur in the reproductive system of the flowering plant as well as that human। इनमें से क्या है जो flowering plant में भी देखा जाता है, human में भी देखा जाता है? तो it is ovary। फीमेल के अंदर भी ओवरी होती है, फ्लावर्स के अंदर भी ओवरी होती है। अब आते हैं, जल्दी से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 को सॉल्व हम लोग। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए? यूनि मतलब वन, हैविंग वन सेक्स, ठीक है। तो दे पजेस बोथ स्टेमन एंड पिस्टल। नहीं, स्टेमन मेल का आपका मेल सेक्स ऑर्गन है और पिस्टल फीमेल सेक्स ऑर्गन है यहाँ पे फ्लावर के लिए। या तो उनके पास स्टेमन होगा या पिस्टल। दे एग्जिबिटेड क्रॉस पॉलिनेशन। क्या क्रॉस पॉलिनेशन होता है यहाँ पर? बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन भी देखा जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक ही है तो दूसरे के साथ ही करना पड़ेगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर पजेस ओनली स्टेमन, कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट। यस, अकेले तो वो फ्रूट्स नहीं बना सकता, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही होगा, क्योंकि सेकंड थर्ड फोर्थ इसी में आ रहा है। 87 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है फ्लावरिंग प्लांट के लिए? इट रिक्वायर टू टाइप ऑफ गैमेट। क्या इनको दो तरह के गैमेट्स की जरूरत होती है? यस। फर्टिलाइजेशन इज अ कंपल्सरी इवेंट। यस। इट ऑलवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। यस। ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय क्लोन्स। नो, ये सेक्सुअल में होता है। तो सी फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका सही है। 88 है आपका क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स। इसमें से कौन से प्रोसेस में क्लोन नहीं बनेंगे? तो फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है तो क्लोन नहीं बनेंगे। अब पूछा, इन द फिगर गिवन अलोंग साइड द पार्ट मार्क्ड ए बी सी आज सब्सिक्वेंटली, सिक्वेंशियली क्या है? तो देखो, सी आपका कॉटलीडॉन है, ठीक है, सी आपका कॉटलीडॉन है, और ए आपका प्लीम्यूल है, और बी आपका रेडिकल है, रेडिकल से रूट बनेगा, प्लूम्यूल से शूट बनेगा। कॉटलीडॉन खाना है बेबी प्लांट के लिए, तो पहले प्लूम्यूल आएगा, फिर रेडिकल आएगा, देन कॉटलीडॉन। तो बी ऑप्शन आपका ठीक होने वाला है। वैसे भी कॉटलीडॉन सबसे लास्ट में इधर ही आ रहा है, तो आप फिक्स हो जाइए कि यही बी वाला ऑप्शन ठीक है आपके लिए। ना क्वेश्चन नंबर 90, ये लास्ट फेज है, इसके बाद हमारा ये वीडियो खत्म हो जाएगा। 90, द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेज अकरिंग इन द फ्लावरिंग प्लांट इज। करेक्ट सीक्वेंस बताना है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर कौन सा है? पहले गैमेट, देन जाइगोट, देन एम्ब्रो, देन शीट, नॉट एट ऑल। इज इट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस? पहले जाइगोट बनता है, देन गैमेट बनता है, देन एम्ब्रो बनता है, देन शीट बनता है। यस, पहले जाइगोट नहीं, पहले गैमेट आएगा, फिर जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रो बनेगा, फिर शीट। तो ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा, ठीक है, क्योंकि गैमेट्स क्या होते हैं? फीमेल सेक्स सेल एंड मेल सेक्स सेल जब मिलेंगे तब जाइगोट बनेगा, जाइगोट से मल्टीपल होगा, देन एम्ब्रो बनेगा, देन शीट बनेगा, देन फ्रूट बनेगा। 91 है, द पार्ट ऑफ द शीट विच ग्रो एंड डेवलप इनटू रूट ऑन जर्मिनेशन। अभी अभी हमने देखा कि रेडिकल जो है उससे रूट बढ़ता है, तो यहाँ पर आपका रेडिकल सही आएगा। द मेल गैमेट इन फ्लावर एंड इन ह्यूमन आर प्रोड्यूस रेस्पेक्टिवली। जो मेल गैमेट है फ्लावर के अंदर और ह्यूमन के अंदर, फ्लावर के अंदर एज वी नो दैट कि मेल के अंदर तो टेस्टिस होता है, तो ओवरी स्टाइल तो नहीं आएगा। अब आता है ओवरी आपका फीमेल फ्लावर का है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका ठीक होगा, एंथर एंड टेस्टिस। समटाइम अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन जाइगोट
ह्यूमन जाइगोट में 46 होते हैं और स्पर्म में 23 होते हैं, तो रेशियो हो जाएगा 2:1। 23 1 जा 23, 23 2 जा 26, तो 2:1 आ जाएगा। द नॉर्मल बॉडी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म contain 28 pair of chromosomes. The number of chromosomes present in germ cell, देखिए पेयर्स में है तो जर्म सेल में इसके अंदर आधे आएंगे, 28 आएंगे, तो ऑप्शन ए ठीक होगा 28। आपको क्या करना है, सही से क्वेश्चन पढ़ना है और इसके बाद आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है, प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, और प्रॉब्लम्स नहीं है तो आप वीडियो की तारीफ कर सकते हैं क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। इससे पहले सेम वीडियो बनाया था, उसमें साउंड ही रिकॉर्ड नहीं हुआ मेरा, so again I am recording this for you guys. Don't forget to subscribe my channel. Bye bye everyone.